बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ने पहले स्किल्स की बात की थी, स्किल्स क्या होती हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और स्किल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ ऐड होती हैं, ग्लोबली कैसे यूज़ हो सकती हैं, इसके अलावा जो है ब्राउज़र लेवल पे कैसे यूज़ हो सकती हैं। सही है। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि हम क्लाउड कोड के अंदर स्किल्स के सेक्शन में तो स्किल्स ऐड कर सकते हैं, फाइल्स। सही है। और वो हम प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, वो वाली स्किल्स। अब यहाँ पे स्किल्स हम लोग अगर किसी प्रोजेक्ट लेवल पे यूज़ करना चाहें तो हमने ये बात की थी कि हम लोग मैन्युअली स्किल्स जनरेट करते हैं, डॉट प्लॉट का फोल्डर बना के, देन स्किल्स का फोल्डर बना के और सेम स्किल का नाम रख के, जो कि हमने जो है फॉर्मेट में भी नेम सेम दिया हुआ हो और डिस्क्रिप्शन मिनिमल हो और बाकी उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह। तो ये हमने सारी बात वगैरह की थी पहले। अच्छा, हम स्किल्स को कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्किल्स भी हैं, बिल्ट इन स्किल्स। सही है। वो हमने देखा था, वो क्लाउड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। एक तो वो मेन यही कि जो कि स्किल्स खुद हमें बना कर दे रही थी, मतलब स्किल्स की एक्सपर्टीज के स्किल्स क्रिएट कर सके, तो एक ऐसी स्किल भी मौजूद है। सही है। वो क्लाउड के अंदर है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं जिस लेवल पे, हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर कोई स्किल क्रिएट करना चाह रहे हैं। स्किल अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, स्किल क्या है? स्किल जो है वो एक्सपर्टीज है, सही है, जो प्रोजेक्ट की हो या जो है प्रोजेक्ट में कोई हम फीचर यूज़ कर रहे हो तो उसकी एक्सपर्टीज है, तो हमने उसकी स्किल ऐड कर दी। अच्छा, कुछ जो स्किल्स हैं वो जिस तरीके से हम लोग सोर्स कोड यूज़ कर रहे होते हैं किसी और डेवलपर का जो अच्छा हो, या जो है हम लोग बहुत सारे डिज़ाइन यूज़ कर रहे होते हैं, हम टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं जो डेवलपर्स ने फ्री हमें प्रोवाइड किए हुए होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास skills.sh के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग जो है सारी अपनी स्किल्स जो एक्सपर्ट लेवल पे एक्सपर्टीज ने बनाई हुई है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखें हमें सारी स्किल्स शो हो रही हैं। फाइंड स्किल्स की एक नाम की एक अलग स्किल है और यहाँ की इंस्टॉलेशन वगैरह शो हुई भी है। अच्छा, इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करता है कि यूज़र्स कितने हैं, तो मीन्स के स्किल अच्छी हो सकती है, वरना हमें सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये ओपन वर्क है। आप अपनी स्किल खुद भी यहाँ पे आके पब्लिश कर सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो और वो जस्ट टेस्टिंग के लिए अपनी स्किल ऐड कर रहा हो और जो है उसके अंदर कोई सिक्योरिटी इश्यूज हो या कोड के अंदर मतलब कोई इश्यूज हो, वो स्किल प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ना हो, तो ये वाले इश्यूज भी हो सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करेंगे। इससे पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि स्किल है कैसी। सही है। अब ये फ्रंट एंड डिज़ाइन की भी यहाँ पे है। मैं प्रोजेक्ट बनवाती हूँ और फिर उसके बाद जो है हम लोग उसमें अपनी स्किल यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे, और कोई एक्सपर्ट स्किल यूज़ करेंगे। पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्या करेंगे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी। मैं यहाँ पे आके अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगी। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैं क्लाउड लिखूँगी ताकि हमारा क्लाउड कोड ओपन हो जाए। मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह की हुई है और इंस्टॉलेशन की गाइड भी मैंने की हुई है, वो दूसरी वीडियो में। सही। देन यहाँ पे आके मैं ऐसे बोलती हूँ, बिल्ड अ प्रॉपर HTML CSS JS बेस्ड portfolio for me. अच्छा, अब ये हमारे लिए ये बिल्ड स्टार्ट कर देगा। देन हम जाके देखेंगे, हम थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ये हमें क्रिएट करके देता है। अच्छा, ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, करवा देते हैं अभी हम। देन डार्क मोड सबसे बेस्ट है। सबमिट आंसर्स।
लेट्स वेट। अच्छा, आफ्टर सम टाइम इसने मुझे क्रिएट करके दे दिया है। अब हम जाके देखते हैं कि हाउ इट लुक्स। इस लेवल पर भी इसने बहुत अच्छा करके दिया है काम, बट हम इससे मज़ीद ऐड करवाते हैं, कोई स्किल ऐड करते हैं इसके अंदर। ओके, बेसिक लेवल की इसने वेबसाइट बना के दे दी है। अच्छा, हम इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं? आई थिंक हम लोग इसके अंदर डिज़ाइनिंग ही अच्छी बेहतर ऐड करते हैं। एक्सपर्ट लेवल की स्किल्स जाके देखते हैं, अगर कोई हमें यूएक्स की स्किल मिल जाए तो वो बेस्ट होगा। ये यहाँ पे मिल गई हमें एक, ये वेब डिज़ाइन गाइडलाइंस है, लेकिन हम लोग यूएक्स प्रो मैक्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन की कमांड है, हम जाते हैं और जाके डायरेक्ट इंस्टॉलेशन की कमांड अपने प्रोजेक्ट के अंदर रन कर देंगे। सही, ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसे या तो ओपन कर लेते हैं, कमांड पॉइंट ओपन करते हैं, देन हम लोग इसे अपने VS पर ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करते हैं, और टर्मिनल में आके हम लोग वैसे ये Node.js के प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो सकती है, बट स्टिल लेट्स सी इसके अंदर ऐड होती है या नहीं, क्योंकि हम लोग index.html, simple.js और CSS के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं ये स्किल यूज़ करेगा यहाँ पे या नहीं। इसने क्या स्किल log.json यूज़ किया है, यहाँ पे ऐड किया फाइल। इसके अलावा इसने एजेंट्स का फोल्डर ऐड किया है, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग डॉट डॉट के फोल्डर के अंदर स्किल्स का फोल्डर क्रिएट करते हैं, देन हम लोग अपनी स्किल का नाम देते हैं, और स्किल का नाम सेम होता है जो स्किल का यहाँ पे नेम होता है फॉर्मेट के अंदर। तो ये नेम सेम है हमारा फोल्डर का और स्किल की नेम का, और डिस्क्रिप्शन ये मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्ड में बता चुकी हूँ कि ये किस तरीके से यूज़ हो रही होती है, कि कितना बड़ा कोड है। ओके, नाउ लेट्स यूज़। हम लोग अपने प्लॉट पर आ जाते हैं और इसे कहते हैं यूज़ UI UX skills and enhance the design portfolio। लेट्स सी अभी हमें क्या क्रिएट करके देता है, वेट कर लेते हैं जब तक ये अपना काम करता है। अच्छा, इसने अब मुझे ना ये क्रिएट करके दे दी है। नाउ लेट्स सी कि अब ये कैसी लग रही है, जाके देख लेते हैं। इसने आई थिंक थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, ज़्यादा नहीं, इसने कुछ ग्रेडियंट्स ऐड किए हैं यहाँ पे, और थोड़ी सी स्किल्स के साथ इसने कलर्स इन्हेंस किए, और आई थिंक ये ग्लो इफेक्ट भी आ रहा है कर्सर में। और फर्दरली हम जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उसकी बेसिस पे काम होगा। बाकी अपने हेड से तो इसने ऐड कर दिया है इसके अंदर, सही है, नाइस। अब हम एक और स्किल्स भी यूज़ करके देख सकते हैं इसके अंदर। हम मल्टीपल स्किल्स भी मीन्स यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। हमारे पास एक UI UX प्रो मैक्स थी, इसके अलावा हम देख लेते हैं अगर कोई सिक्योरिटी से रेलेवेंट या SEO बेस्ड हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं।
फायर बेस सिक्योरिटी रूल्स मिल गए हमें, इसके अलावा सिक्योरिटी रिव्यू स्किल मिल गई। सही है। और भी बहुत सारी हम इसी तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे और हम यूज़ कर सकते हैं। एसईओ देख लेते हैं। एसईओ ऑडिट है यहाँ पे, और प्रोग्रामेटिक एसईओ है। तो हम इस तरीके से इंस्टॉलेशन करके कुछ एक्सपर्ट लेवल पे जो स्किल्स एक्सपर्ट्स ने लिखी हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्किल्स का पार्ट 2।